रोपण कृषि एक व्यापारिक कृषि है जिसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से बाजार में बेचने के लिए फसलें उगाई जाती हैं। रोपण कृषि में अन्य कृषि की तरह बीजों को नहीं बोया जाता, बल्कि फसलों को रोपा जाता है तथा 3 से 5 साल बाद उत्पादन लिया जाता है। इसके मुख्य क्षेत्र एशिया, अफ्रीका, दक्षिण और मध्य अमेरिका के उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश हैं, यानी गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में इसे किया जाता है। इसकी मुख्य फसलें चाय, कहवा, कोको, रबड़, गन्ना, केला और अनानास जैसी होती हैं। इस कृषि को बागाती कृषि भी कहा जाता है। आइए अब हम इसकी मुख्य विशेषताएं देखते हैं। रोपण कृषि के अंतर्गत जिन भी फसलों का उत्पादन किया जाता है, उन सभी उत्पादों को कच्चे माल के उद्देश्य के लिए ही उत्पादन किया जाता है और इन कच्चे मालों को देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों में भेज दिया जाता है। रोपण कृषि को एक सर्वाधिक पूंजी निवेश कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इस कृषि के अंतर्गत जिन भी फसलों का उत्पादन होता है, उन सभी फसलों में एक बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी का निवेश किया जाता है। उच्च प्रबंध और तकनीकी सहायता और वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग इसकी मुख्य विशेषता है। रोपण कृषि के अंतर्गत मालों की ढुलाई आदि कार्यों के लिए यातायात की एक उचित व्यवस्था की जाती है। रोपण कृषि में विभिन्न प्रकार के कृषि रसायनों और उर्वरकों का प्रयोग बड़े पैमाने पर एक अच्छी फसल उत्पादन के लिए किया जाता है। रोपण कृषि की एक प्रमुख विशेषता बहुवर्षीय फसलों की प्रधानता भी है, यानी एक बार फसल को रोपण कर देने के बाद अगले कुछ सालों तक इससे उत्पादन प्राप्त होता रहता है। रोपण कृषि में आधुनिक कृषि पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अनेक प्रकार के कृषि यंत्र, सिंचाई के साधन, विभिन्न प्रकार के उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग बड़े पैमाने पर होता है। रोपण कृषि के अंतर्गत बागानों का आकार हजारों हेक्टेयर तक फैला होता है। सस्ता और अकुशल श्रम स्थानीय लोगों से ही ले लिया जाता है, जबकि कुशल श्रमिक और तकनीकी सहायता लेने के लिए शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों से आयात किया जाता है। इस कृषि को मुख्यतः यूरोपीय और अमेरिकी लोगों ने अपने अधीन उष्ण कटिबंधीय उपनिवेशों में स्थापित किया था। यानी जब यूरोपीय और अमेरिकी लोगों ने विभिन्न देशों पर राज किया था, तब इन्होंने इस खेती की शुरुआत की थी उन प्रदेशों के अंदर। फ्रांसीसियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी और कोकोआ की पौध लगाई थी। ब्रिटेन वासियों ने भारत और श्रीलंका में चाय के बागान लगाए थे, यानी अब हम जो चाय पीते हैं यह ब्रिटेन वासियों की ही देन है। मलेशिया में रबड़ के बागान, पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ने और केले के बागान विकसित किए। स्पेन और अमेरिका के निवासियों ने फिलीपाइंस में नारियल और गन्ने उगाए। डच लोगों ने इंडोनेशिया में गन्ना लगाया। ब्राज़ील में तो अभी भी कुछ बागानों पर यूरोप वासियों का ही अधिकार है, हालांकि बाकी सभी जगह अधिकतर बागानों का स्वामित्व सरकार के नियंत्रण में है।